गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है आओ नक्शा बनाएं। ये नक्शा बनेगा कैसे, इसके लिए हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, संकेत क्या होते हैं, नक्शे में दिशाएं कैसे देखी जाती है, इन सभी की जानकारी इस अध्याय के द्वारा हमें प्राप्त होने वाली है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा दाएं और बाएं की समझ के साथ, यानी कौन सा भाग दायां होगा, कौन सा भाग बायां होगा, हम दाएं बाएं की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, अरे वो तो दाहिने हाथ से लिखता है, वो बाएं हाथ से लिखता है, सुना है ना हमने कई बार। तो ये दायां बायां कैसे पहचाना जाता है और इनका हम नक्शे में कहाँ उपयोग करेंगे, इन सभी के बारे में आज की कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो बच्चों, आओ दाएं बाएं को समझें कि ये दायां बायां होता क्या है। तो बच्चों पाठ के शुरुआत में हम मिलते हैं प्यारे से बच्चे अनिल से, जो कहाँ गया हुआ है, अपने चाचा जी के साथ बाजार में घूमने निकला है। तो देखो बच्चों, एक बार क्या होता है, अनिल अपने चाचा जी के साथ बाजार में घूमने निकल जाता है और चाचा जी ने उसे बताया कि सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, यानी प्यारे अनिल सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। अब अनिल ने ये बात सुनी चाचा जी की कि हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। तो अनिल ने चाचा जी से पूछा, चाचा जी ये दायां बायां क्या होता है, हमें थोड़ा समझाइए तो सही कि दायां कौन सा बायां कौन सा। और हम सब भी ये जानना चाहते हैं ना, दायां कौन सा होगा बायां कौन सा होगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अनिल और उसके चाचा जी को, जो घूमने के लिए बाजार में निकल चुके हैं। अब चाचा जी हमें समझाने वाले हैं कि दायां कौन सा और बायां कौन सा। तो देखो बच्चों, आइए आज हम दाएं बाएं को समझें, यानी दायां होगा कौन सा और बायां कौन सा होगा, इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, आपकी कक्षा के अधिकतम साथी जिस हाथ से लिखते हैं वह खाना खाते हैं, वह उनका दाहिना हाथ होता है। यानी बच्चों आप भी देख करके पता कर सकते हैं कि आपकी कक्षा में जो अधिकतम साथी हैं, यानी ज़्यादातर बच्चे हैं, जिस हाथ से वो लिखते हैं, जिस हाथ से खाना खाते हैं, वो दाहिना या दायां हाथ होता है। तो बच्चों हम क्या समझ पा रहे हैं कि अधिकतर लोग दाहिने या दाएं हाथ का उपयोग करते हैं अपने कार्य करने के लिए। और बच्चों साथ ही साथ देखो, इसे सीधा हाथ भी कहा जाता है या इसे जिमना हाथ भी कहते हैं। तो दायां के कितने सारे नाम हुए, दायां कहो चाहे दाहिना हाथ कहो, चाहे सीधा हाथ कहो या फिर जिमना हाथ कहो। जिमना मतलब जीमन, यानी खाते किस हाथ से हैं, सीधे हाथ से, तो इसीलिए इसको जिमना हाथ भी कहा जाता है। तो देखो बच्चों, हमने यह तो समझ बनाई कि दायां होगा कौन सा। हमारी कक्षा में अधिकतम साथी जिस हाथ से अपना कार्य कर रहे हैं वो दाहिना या दायां हाथ होगा और वो सीधा हाथ होता है, और इसे जो अन्य नाम है उसका वो है जिमना हाथ। आगे देखो बच्चों, जो दूसरा हाथ है वो बायां हाथ होता है, इसे उल्टा हाथ कहा जाता है या फिर दावां हाथ भी कहते हैं। यानी बच्चों इसके अलावा हमने यह जाना, जैसे मैं इस हाथ से लिख रहा हूं, यानी ये मेरा सीधा हाथ है या मेरा दायां हाथ है, परंतु जो मेरा दूसरा वाला हाथ होगा वो कौन सा होगा, वो होगा मेरा बायां हाथ, यानी उल्टा वाला हाथ, और इसी का दूसरा नाम है दावां हाथ। और यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं दायां हाथ और बायां हाथ की इमेज। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए और विचार कीजिए, मैं किस हाथ से लिख रहा हूँ, आपको पता चल रहा है ना। और मैंने कहा कि अधिकतम व्यक्ति या आपके साथी जिस हाथ से लिखते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारा दायां हाथ होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ये मेरा दायां हाथ है, और इस हाथ के अतिरिक्त जो मेरा दूसरे वाला हाथ है वो मेरा बायां हाथ होगा। तो हमने समझ बनाई कि दायां और बायां क्या होता है। तो चलो बच्चों और जानते हैं इनके बारे में। अधिकतर लोग अपने समस्त कार्य दाएं हाथ से करते हैं। अब आप देख रहे हैं अधिकतम जितने भी बच्चे होंगे क्लास में, जब हम पता करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उनमें से ज़्यादातर बच्चे दाएं हाथ से अपना कार्य कर रहे होंगे। जैसा कि हम यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं एक प्यारे से बच्चे को जो अपने दाएं हाथ से लिख रहा है। देखो ये भी दाएं हाथ से लिखता है और मैं भी दाएं हाथ से लिख रहा हूँ ना। इसके अलावा देखो बच्चों, कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिखते हैं एवं अपने कार्य
करते हैं। जैसा कि ये प्यारी सी बच्ची देखो अपने बाएं हाथ से लिख रही है। यानी बच्चों हमने क्या समझ बनाई, हमने यह समझ बनाई कि जो अधिकतम लोग हैं वो अपने लिखने के या अपने जो अन्य कार्य हैं उन्हें करने के लिए अपने दाएं हाथ का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो लिखने या अन्य कार्य करने के लिए अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ देखो, पीछे आपको दिखाई दे रही है प्यारी सी बच्ची और सामने हूँ मैं। अब मैं किस हाथ से लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ इस वाले हाथ से, यानी ये मेरा हुआ दायां हाथ। और जो प्यारी सी बच्ची आपको दिख रही है वो लिख रही है इस वाले हाथ से, यानी वो लिख रही है अपने बाएं हाथ से। तो हमने ये समझ बनाई कि कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिखते हैं, जैसे कि ये प्यारी सी बच्ची लिख रही है। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आगे कुछ आसान से प्रश्नों को, देखिए और बताइए में। बच्चों ये जो सारे प्रश्न हैं ये हमें पता करने हैं, पता करके देखने हैं और फिर इनके आंसर हमें देना है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। आपकी कक्षा में कितने साथी दाएं हाथ से व कितने साथी बाएं हाथ से लिखते हैं? बच्चों आप ये देख करके अब पता कर सकते हैं ना कि आपकी कक्षा में कितने साथी दाएं हाथ से लिख रहे हैं और कितने साथी बाएं हाथ से। उनकी जो संख्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर दाएं हाथ से मेरी कक्षा में मैंने पता किया कि 10 साथी लिख रहे हैं तो मैं लिखूंगा दाएं हाथ से 10 साथी लिख रहे हैं। ऐसे ही बच्चों अगर मेरी कक्षा में बाएं हाथ से 5 साथी लिख रहे हैं तो मैं यहाँ लिखूंगा बाएं हाथ से लिखने वाले साथियों की संख्या 5 होगी। तो देखा आपने कैसे मैंने देखा और पता किया, ऐसे ही आप भी देखेंगे और पता करके यहाँ पर लिखेंगे। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपके विद्यालय में मध्यांतर भोजन के समय कितने साथी दाएं हाथ से व कितने साथी बाएं हाथ से खाना खाते हैं? यानी बच्चों हमने लिखने वाली प्रक्रिया को तो देखा, अब हमें यह भी देखना है कि जो मध्यांतर भोजन का समय है उस समय कितने साथी बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं और कितने साथी अपने दाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, और उनकी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है। बच्चों जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने साथी दाएं हाथ से खाना खा रहे हैं और कितने साथी बाएं हाथ से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो चलो बच्चों हमने यह तो चर्चा की कि दायां हाथ और बायां हाथ होता क्या है। अब हम इस पर आधारित एक प्यारा सा खेल खेलने की कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों दाएं बाएं हाथ की पहचान, यानी इस खेल के माध्यम से हम हमारे दाएं और हमारे बाएं हाथ की पहचान करना सीखेंगे। कैसे? हमें क्या करना है, अपनी कॉपी में खाली पन्ने पर बाएं हाथ की हथेली को रखकर चारों ओर पेंसिल घुमाकर हथेली का चित्र बनाइए। और यहाँ हमने हमारे बाएं हाथ को रखा और उसकी जो हथेली है उसके चारों ओर पेंसिल घुमाई और हाथ का जो चित्र है, हथेली का चित्र है, वो हमने कागज पर बना लिया। और इसी प्रकार दाएं हाथ की हथेली का भी चित्र बनाइए। यानी हमने दोनों हाथों की हथेलियों के चित्र कागज पर बना लिए और दूर दूर बनाए हैं दोनों हाथों की हथेलियों के चित्र। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए। अब कक्षा के दूसरे साथियों की हथेली को हथेलियों की इन छाप पर इस प्रकार रखो कि अंगूठा अंगूठे पर, उंगलियां उंगलियों पर रहें। यानी बच्चों हमने जैसे ये हाथ हमने बना लिए, हथेलियों की छाप बन चुकी। अब हम हमारे कक्षा के साथियों को बुलाएंगे और उन्हें कहेंगे भाई आप इन हथेली की जो छाप है इस पर अपने हाथ रखिए। परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो अंगूठा है वो छाप के अंगूठे पर होना चाहिए। और ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं कि उंगली पर आप अंगूठा रख रहे हैं और सारी उंगलियां उंगलियों पर होनी चाहिए। जैसे बच्चों यहाँ इमेज में देखिए, आपको ध्यान से देखने पर पता चल रहा है राइट हैंड यानी सीधा हाथ, लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ। अब बच्चों किसी बच्चे ने अपनी हथेली का हाथ इस पर रखा, सीधे हाथ की हथेली पर देखो रखा ना हमने, तो आपको पता चलेगा अंगूठे से अंगूठा हमने मिला दिया है। तो हमें पता चल गया कि ये वाला हाथ हमारा सीधा है। अगर मैं इस हाथ को इस वाली छाप पर रखता हूँ तो ये मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसमें अंगूठा देखो किस तरफ रह गया, उस तरफ रह गया ना। इसीलिए कहा गया है कि हमें इस प्रकार रखना है कि अंगूठा अंगूठे पर और जो उंगलियां हैं वो उंगलियों पर रहनी चाहिए। इस प्रकार
अपने साथियों के दाएं व बाएं हाथ की पहचान कीजिए। और देखा आपने, जब मैंने इन पर हाथ रखने की कोशिश की तो आपको पता चल गया ना, जैसे ये मेरा उल्टा वाला हाथ है जिसे हम कहेंगे लेफ्ट हैंड, अगर मैं इसको राइट हैंड की छाप पे रखूँगा तो ये नहीं रख पाएगा, नहीं रह पाएगा ना, क्योंकि इसमें अंगूठा इस तरफ है जबकि मेरा अंगूठा उस तरफ होगा। और जब मैंने इसको लेफ्ट हैंड की छाप पे रखा तो ये पूरी तरह से उस पर आराम से रह जाएगा। यानी मैं आप जान पाए ना मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, यानी मेरा दायां हाथ कौन सा होगा, मेरा बायां हाथ कौन सा होगा, ये समझ आप बना सकते हैं। तो प्यारे से बच्चों, इस खेल को आप अपनी कक्षा के सभी साथियों के साथ मिलकर के खेलेंगे और ये पता करेंगे कि उनका दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में खेल के माध्यम से हमने यह समझ बनाई कि दायां हाथ कौन सा होगा और बायां हाथ कौन सा होगा। तो हम ये सीख चुके हैं कि दायां कौन सा और बायां कौन सा। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।